हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी जेईई यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मेरा दो तरह का चार्ज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक है मेरा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा है मेरा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो चार्ज डिस्कशन करने से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी जो था वहां पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में मेरा आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वहां वहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे थे कि अगर एक कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो होगा तो कौन सा वो चार्ज है और कौन सा वो चार्ज है वो मेरा जिम्मेदार होगा करंट फ्लो होने के लिए। तो मैं वहां पे हम आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिम्मेदार है मेरा करंट फ्लो होने के लिए। तो जब अभी इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है वो कहां से आता है? तो जब हम एक एटॉम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पे जो आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होता है। तो कुछ भी हम एक्सटर्नल सप्लाई दे देंगे और एक्सटर्नली कुछ भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और कुछ भी एक्सटर्नली एनर्जी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा दूसरे एटम को। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट फ्लो के लिए मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा जिम्मेदार होता है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ electron. Okay, the flow of electron is called electric current, is called electric current. ओके, तो इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, which electron is ओके, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन अभी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज माई फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर में? तो आप बोलोगे सब फ्री इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, तभी हम करंट का कंसेप्ट को समझते हैं। तो करंट को कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए मैं एक कॉपर स्ट्रिप लेता हूं। ओके, सो मेरे पास एक कॉपर का स्ट्रिप है। तो कॉपर स्ट्रिप में मेरा क्या होता है? ज्यादातर लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कॉपर जो है एक कंडक्टर है। तो कॉपर मटेरियल जो है वो कंडक्टर होता है। ओके, तो कॉपर स्ट्रिप में मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए these are the free electrons present inside the copper material. ओके, तभी हम क्या करेंगे, इस कॉपर मटेरियल को और इस कॉपर स्ट्रिप को हम लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ओके, तो वोल्टेज अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो इसके साथ मैं एक बैटरी कनेक्शन करके एक बैटरी को कनेक्शन कर दिया हूं। अगर इसको बैटरी में कनेक्शन करके हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी जो कॉपर स्ट्रिप के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इट विल मूव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बैटरी के तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूव होगा कुछ इस तरह हो जाएगा। तो कुछ इस तरह वो लोग मूव करना
स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए ओके, चलिए अभी देखते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं करंट का, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन किस तरह है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो मैं यहां पे बोलूंगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह है मेरा, तो नेगेटिव से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके तो अगर डेफिनेशन का बात करूं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन, जल्दी से बताएं, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ द बैटरी, so the direction of current is from negative to positive, क्योंकि flow of electron is called electric current. So the direction of electron flow is from negative to positive, then I will say the direction of current is also the from negative to positive terminal of the battery. But actually अगर आप देखेंगे तो करंट डायरेक्शन क्या है, तो एक्चुअली क्या में हम लोग लेते हैं, बट एक्चुअली what is the direction of electric current? The direction of current is from positive to negative. तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट रिवर्स है। जिस तरह मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, उसके जस्ट रिवर्स ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव, बट हम लोग लेते हैं द करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगा ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, इस तरह मेरा करंट का डायरेक्शन आएगा। दिस इज माई करंट डायरेक्शन, ओके। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन अभी मैं लिखा हूं वर्ड में, तो ये डेफिनेशन गलत हो गया। अगर हम बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो अभी हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट एक्चुअली हम लोग जो करंट का डायरेक्शन बोल रहे हैं दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन क्या है, तो पहले से ही जब से स्टार्ट हुआ है करंट का कंसेप्ट, पहले से हम लोग एक यूनिवर्सली हम लोग उसको अडॉप्ट किए हैं कि माय करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस इज कॉल्ड माय कन्वेंशनल करंट। तब ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे क्या, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। ओके, तो कन्वेंशनल करंट जो है इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, बट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो, बट यहां पे याद रखिए, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो, द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट वो क्या होगा, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज जस्ट रिवर्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम जस्ट द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रॉन फ्लो, जस्ट द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रॉन फ्लो। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन एंड व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट फ्लो डायरेक्शन। तो जो करंट है वो लोग हम लोग मानते हैं कि वो मेरा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगा, बट एक्चुअली क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन होता है इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू माई पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. So the direction of positive to negative is called conventional current direction and negative to positive को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो और इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माय करंट. तो चलिए अभी मैथमेटिकली देखते हैं कि करंट को हम कैसे मैथमेटिकली डिराइव करते हैं. तो करंट क्या है, करंट इट इज द, तो अगर बोलेंगे द डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, और उसको हम बोलेंगे चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हुआ बात. व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको डिनोट करेंगे हम कहां से, उसको हम सिंबल में डिनोट करेंगे आई. सब करंट क्या है मेरा, और करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से. दैट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी. क्यू बाई टी, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ माई करंट. तो करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे क्या, करंट. ओके, तो अगर यूनिटी का बात करूं यहाँ पे, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलिए आप. तो यूनिटी क्या है, तो चार्ज का यूनिटी क्या है, व्हाट इज द चार्ज यूनिट, दैट इज कूलम. एंड व्हाट इज द करंट, सॉरी टाइम, उसको हम लेंगे सेकेंड. तो करंट को हम बोलते हैं क्या, कूलम बाय सेकेंड. तो व्हाट इज द यूनिटी ऑफ करंट, करंट का यूनिट है कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और उसको हम बोलेंगे एम्पियर. उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल ए. इसका मतलब क्या है, सब आप बोलोगे कि सर एक कंडक्टर में मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मतलब, तो उसको आगे डिनोट कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू माई 2 एम्पियर. आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर. क्लियर हुआ बात आपको. तो अगर हम बोलेंगे कि एक कंडक्टर में मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा और कितना इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में फ्लो होगा, अभी इसके बात करेंगे. तो सपोज करो मैं बोलूंगा कि एक कंडक्टर में मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing in 1 second. So 1 ampere means 1 coulomb per 1 second. तो इसका मतलब क्या है, अगर एक कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड के लिए, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो दिस इज द माय करंट एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट. ओके, तो अगर इस करंट का हम मेजर करेंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम लोग करंट को मेजर करेंगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा उस इंस्ट्रूमेंट होगा मेरा क्या, एमीटर. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर. तो एमीटर के मदद से हम लोग करंट को मेजर करेंगे, जिसका यूनिटी होगा मेरा एम्पियर, जिसका यूनिटी होगा मेरा एम्पियर. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अगर आप बोलोगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट. क्लियर. So this is all about the electric current. कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको. अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में डाउट आपका पूछ सकते हो. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा. तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और करंट के ऊपर जो भी डाउट है तो उस डाउट को आप उसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमको पूछ सकते हो. क्लियर. चलिए
तो कंसेप्ट ऑफ करंट जानने के बाद कुछ न्यूमेरिकल करंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। सो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर okay, conductor if 6.25 into 10 to the power 6, okay, 625 into 10 to the power 6 number of electron passes through number of electron is passes through a cross section in 1 second। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। तो आपको कितना मेरा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो एक सेकेंड में 625 इंटू 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो एक सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन के अंदर सपोज करो 625 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा। ओके, चलिए, तो हमको फॉर्मूला क्या पता है करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला पता है। अभी Q को हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज उसको लिख सकते हैं क्या, N इंटू ई बाई टी। N क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे पुट कीजिए जल्दी से, 625 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके, बाय सेकेंड। टी क्या है, सेकेंड, 1 सेकेंड, तो वैल्यू आएगा 1 एम्पियर। तो वैल्यू आएगा मेरा 1 एम्पियर। यूनिटी लिखना मत भूलिए, ओके, यूनिटी आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको आंसर आएगा तो वहां पे आप लोग यूनिटी मेंशन कीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आप 1 लिख देंगे तो आप जो भी आपका प्रॉब्लम देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा ये 1 क्या है, ये वोल्टेज है या करंट है। अगर आप उसके साइड में एम्पियर लिख दोगे तो कोई भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये 1 एम्पियर करंट है, एम्पियर लिखा हुआ है मतलब करंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ओके, हाउ डज इट टेक, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इट टेक टू 50 माइक्रोकूलम चार्ज, okay, 50 microcoulomb charge to pass a point of a circuit, एक सर्किट का एक पॉइंट में 50 माइक्रोकूलम चार्ज पास कर रहा है। इफ करंट फ्लो इज, इफ जो करंट फ्लो है मेरा, करंट फ्लो इज 15 मिली एम्पियर। ओके, तो 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, एक पॉइंट में। तो वहां पे कितना चार्ज है मेरा, 50 माइक्रोकूलम चार्ज है।
तो कितना टाइम में वो 50 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होगा एक पॉइंट में, जिस पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कि 50 माइक्रोकूलम सॉरी मिली एम्पियर चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू गिवन है, करंट क्या है, आई इज इक्वल टू कितना गिवन है 15 मिली एम्पियर, चार्ज गिवन है, कितना चार्ज गिवन है 50 माइक्रोकूलम। ओके, क्या पूछा है मेरे को, टाइम, कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम। ठीक, तो आपको फॉर्मूला क्या है, जल्दी से फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से टी का वैल्यू क्या होगा क्यू बाई आई, तो क्यू क्या है 50 इंटू माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को पुट कीजिए आप क्या 10 टू द माइनस 6, 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 15 मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू द पावर -3। ओके, तो इसमें कितना वैल्यू आएगा, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, 50 तो ये हो जाएगा मेरा, ये कट जाएगा तो 10 टू द -3 आएगा, और 15 को आप 50 से काटेंगे तो क्या होगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ओके, और ये हो जाएगा मेरा कितना 3.33 मिली सेकेंड। ओके, 3.33 मिली सेकेंड, क्लियर हुआ करंट। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक में आपको बहुत सारा करंट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। ओके, चलिए, तो करंट का कॉन्सेप्ट जानने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे अभी पोटेंशियल, ओके, और वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ईएमएफ के बारे में डिस्कशन कि पूरा सब वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, जो भी टर्म आप अप्लाई करोगे सब आपका इसका जो यूनिटी है वो मेरा सेम यूनिटी है, लेकिन कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है उस यूज के हिसाब से इसका जो टर्मिनोलॉजी है आपका डिफरेंट हुआ है। तो कहाँ पे यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पे उसको ईएमएफ बोलेंगे और कहाँ पे उसको वोल्टेज बोलेंगे, क्लियर। चलिए, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द डेफिनेशन, द कैपेसिटी of a charged body to do work is called electric potential। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी में ले रहा हूं, कोई भी बॉडी ले सकते हो आप। तो इस बॉडी को अगर हम चार्ज करेंगे, ये बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। ओके, तो समझ करो इस बॉडी को मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, इस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे और नेगेटिव जो भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो चार्ज करने के लिए टू चार्ज ए बॉडी सम वर्क डन, वर्क इज डन, सम वर्क इज डन, तो कुछ वर्क होगा। तो वहां पे जो चार्ज होगा, जो वर्क डन होगा, तो ये वर्क डन कहां पे स्टोर होगा, इट विल स्टोर इन द बॉडी
बाय इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो बॉडी अभी चार्ज करेंगे तो कुछ जो भी वर्क डन होगा उस बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो ये कहां पे स्टोर होगा? तो ये स्टोर होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी में। तो अभी ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय मूविंग अदर चार्जेस। अभी देखिए, तो अभी ये जो बॉडी है, इस बॉडी को चार्ज करने के लिए कुछ वर्क डन चाहिए मेरे को, जो कि इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी में वो स्टोर होकर रहेगा। अभी ये जो बॉडी है, सपोज इस बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी अभी है, ये चार्ज बॉडी का कुछ कैपेसिटी है, क्या करेगा ये? तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर इसके पास मैं एक नेगेटिव चार्ज ले जाऊं तो ये अभी उसका अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज लेके आ जाओगे तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तभी क्या होगा? कुछ वर्क डन होगा। अगर सपोज करो इस पॉजिटिव चार्ज के पास मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊं तो क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज, तो सेम चार्ज रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी में जब नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो बॉडी है अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा वो उसको रिपल्सन करेगा। तो उस रिपल्सन और अट्रैक्शन में कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? चार्ज बॉडी जो कि कुछ वर्क कर रहा है तो उसका हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कुछ एक चार्ज बॉडी है वो कुछ वर्क कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका हम बोलेंगे वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। दैट इज V इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन, वर्क डन और चार्ज। तो उसका हम बोलेंगे W। वर्क डन को किसके कैसे डिनोट करेंगे? W से। चार्ज को डिनोट करेंगे Q से। अब इसका अगर यूनिटी हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन का यूनिटी है आपका जूल। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसको हम बोलेंगे वोल्ट, इसको हम बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे वोल्ट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। और इसको हम बोलेंगे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। करंट का यूनिट क्या था? एम्पियर। और इसको हम बोलते हैं क्या? कूलम पर सेकेंड। ये हो गया हमारा जूल पर कूलम और वोल्ट। ओके, तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा 1 वोल्ट, तो एक बॉडी में 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या है? तो ए बॉडी, आप लिख सकते हो इसको, ए बॉडी हैज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल okay, a body has 1 volt electric potential, then 1 joule of work done, 1 joule of work done is happened is work is done, work is done, okay, work is done to give 1 coulomb of charge, to attract, और जो भी है टू अट्रैक्ट, टू गिव, अब लिख सकते हो टू गिव 1 coulomb of charge
तो दैट मीन्स 1 volt इज इक्वल टू 1 जूल फॉर 1 कूलम। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक कूलम चार्ज जो था, उस चार्ज, एक कूलम चार्ज होने के लिए जो वर्क डन होगा, 1 जूल वर्क डन होगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 volt ऑफ पोटेंशियल, 1 volt ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। देन व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज टू डू वर्क, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ज्यादातर आप इस टर्म को सुने होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडी। सपोज मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस what do you mean by potential difference? The difference in potential of a two charged body is called potential difference. Okay, it's called potential difference. समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, एक ये है, ये दूसरा ये चार्ज बॉडी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 वोल्ट चार्ज है। इस चार्ज बॉडी में कितना चार्ज है? 5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट। तो अभी देखिए ये दोनों जो चार्ज बॉडी है, अभी ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट में है, तो ये मेरा 3 वोल्ट में, तो ये हायर पोटेंशियल में है, तो इसका पोटेंशियल मेरा हायर है एज कंपेयर टू चार्ज बी। तो चार्ज बी का पोटेंशियल क्या है? 3 वोल्ट। चार्ज ए का पोटेंशियल क्या है? मेरा 5 वोल्ट। तो अभी देखिए अगर यहाँ पे ये दोनों के जो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, तो ये डिफरेंस का हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इस दो बॉडी को कनेक्ट कर दूं, ये दो बॉडी को कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये लेस लोअर पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। तो 3 वोल्ट जो चार्ज बॉडी है, वो कुछ वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, किसके तरफ? 5 वोल्ट। तो बी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, कहां पे? चार्ज बॉडी ए में। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या है? व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? करंट। तो यहाँ पे मतलब क्या है? अगर दो पोटेंशियल है मेरा, दो पॉइंट है, सपोज ये देखिए यहाँ पे रेड मार्कर है और यहाँ पे मेरा ब्लू मार्कर है। तभी ये मेरा कुछ पोटेंशियल में है और ये कुछ पोटेंशियल में है। ये दोनों पोटेंशियल के बीच में अगर मेरे को करंट फ्लो करना है, तो कब करंट फ्लो करेगा? जब ये दोनों मेरा हायर एंड लोअर पोटेंशियल में रहेंगे। सपोज ये कुछ, इसका वैल्यू अगर सपोज 2 है, इसका वैल्यू मेरा 5 है, तब जाके ये दोनों के बीच में करंट फ्लो करेगा। अगर ये दोनों सपोज करें चार्ज ए और चार्ज बी अभी सेम पोटेंशियल में है, अभी यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए सपोज करो क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास दो पोर्ट है। ओके, दो पोर्ट मैं ले रहा हूं। तो इस पोर्ट ए, लेट दिस इज पोर्ट ए, एंड यहाँ पे दो एक पोर्ट है, लेट दिस इज पोर्ट बी। तो इस पोर्ट ए एंड पोर्ट बी को अभी हम क्या करेंगे? एक पाइप से कनेक्ट करेंगे। ओके, एक पाइप से कनेक्ट करेंगे और
इसमें कुछ वाटर रख देंगे, इसमें कुछ वाटर रख देंगे और यहाँ पे भी कुछ वाटर रख देंगे। ओके, अब ये जो पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, दोनों पोर्ट ए एंड बी आर इन सेम हाइट। तो दोनों को दोनों सेम हाइट में रखेंगे। एक टेबल के ऊपर एक जगह में पोर्ट ए को रखेंगे, दूसरे जगह में पोर्ट बी को रखेंगे। अब दोनों का हाइट सेम हो गया और दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे और दोनों के अंदर कुछ हम पानी डाल देंगे। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ए पोर्ट से हो या बी पोर्ट से हो, पानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को फ्लो होना चाहिए। अभी अगर ये दोनों सेम हाइट में होंगे तो इनके यहाँ पे कुछ पानी फ्लो करेगा क्या? इस पाइप के अंदर देयर इज नो वाटर फ्लो। क्यों क्यों पानी फ्लो नहीं करेगा पोर्ट ए से पोर्ट बी या पोर्ट बी से पोर्ट ए? क्योंकि दोनों जो पोर्ट है मेरा, वो मेरा सेम हाइट में है। अभी दोनों के दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, दोनों का दोनों अभी पोटेंशियल सेम हो गया है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उनके अंदर जो वाटर है ये फ्लो नहीं करेगा, ये फ्लो नहीं करेगा। अभी अगर पोर्ट ए से पोर्ट बी को और या पोर्ट बी से पोर्ट ए को अगर पानी फ्लो करना है आपको, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी इसका थोड़ा सा दोनों के बीच में जो हाइट है अभी सेम था, अभी थोड़ा सा हाइट हम कम और ज्यादा कर देंगे। क्या है? तो सपोज करो अभी यहाँ पे, यहां से मैं पोर्ट बी को रख दूं। ओके, दिस इज पोर्ट बी और यहां पे मैं पोर्ट ए को रख दूं। दिस इज पोर्ट ए, दिस इज पोर्ट बी। ओके, अभी क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में पाइप कनेक्शन कर देंगे। ओके, पाइप कनेक्शन कर देंगे। तो अभी देखिए पोर्ट बी का हाइट थोड़ा सा हम ऊपर कर दिए हैं, पोर्ट ए का हाइट थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं। अभी इन दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, हाइट का पोटेंशियल हो गया। जब पहली बार हम डिस्कशन कर रहे थे, दोनों पोर्ट के बीच में जो हाइट था सेम लेवल में था, सेम हाइट में था, तो यहाँ पे हाइट का पोटेंशियल सेम था। अगर हाइट का पोटेंशियल सेम होगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। अभी बी का हाइट मेरा ज्यादा पोटेंशियल में है और ए का हाइट कम पोटेंशियल में है। अभी क्या करेगा? बी से ए को पानी फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो यहां से क्या होगा? पानी कम होता जाएगा और यहां से पानी बढ़ता जाएगा। तो पानी का फ्लो देखिए, अभी पानी का फ्लो अभी क्या हो रहा है? पोटेंशियल को फ्लो कर रहे हैं। तो पानी का फ्लो क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो करेगा। जो पानी का फ्लो होता है, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे देखिए, जब नदी जो स्टार्ट होता है, पहाड़ से स्टार्ट होता है, एंड कहां पे होता है? सी बीच में एंड होता है। तो सी बीच का और पहाड़ का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तब जाके नदी का पानी फ्लो होता है। तालाब का पानी क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि उसको हम एक सेम पोटेंशियल में रख दिए हैं। तो सेम पोटेंशियल में रखेंगे तो उसके अंदर पानी फ्लो ही नहीं करेगा, उसके अंदर पानी फ्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर करंट फ्लो करना है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके मैं करंट को फ्लो कर सकता हूं। तो दोनों के बीच में अगर वोल्टेज का पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज, ये दोनों के अभी बॉडी ए बॉडी बी से बॉडी ए को अगर फ्लो होगा करंट, तो दोनों के बीच में क्या होगा? वोल्टेज का पोटेंशियल आना चाहिए, वोल्टेज का पोटेंशियल आना चाहिए, तब जाके करंट फ्लो होगा, तब जाके करंट फ्लो होगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए? करंट फ्लो होने के लिए। करंट फ्लो होने के लिए मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों का कांसेप्ट क्या है? ओके, देन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कांसेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज ईएमएफ? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका भी यूनिटी है हमारा वोल्ट। यूनिटी क्या है? यूनिटी है वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिटी क्या है? वोल्ट। ईएमएफ का यूनिटी भी है वोल्ट। तो समझ करो मैं एक बैटरी का बात करूं, ठीक है? बैटरी, ओके। तो बैटरी का काम क्या होगा? व्हाट इज द वर्क ऑफ बैटरी? इट विल सप्लाई एनर्जी। इट विल सप्लाई एनर्जी। तो समझ करो एक बैटरी मेरा 4 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। 4 जूल एनर्जी सप्लाई करेगा। एनर्जी सप्लाई करेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है? 4 जूल ऑफ एनर्जी पर कूलम, per coulomb charge, okay. It will supply 4 joule of energy per coulomb, then its EMF is, हम बोलेंगे its EMF। तो इसका EMF क्या होगा? its EMF is 4 volt। its EMF is 4 volt। तो EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो भी सोर्स, उसको हम सोर्स बोलते हैं, बैटरी को हम सोर्स बोलते हैं, जो भी एनर्जी देगा उसको हम बोलेंगे EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट डू मीन पोटेंशियल डिफरेंस? तो समझ करो एक सर्किट है मेरे पास, ओके। सर्किट, सर्किट में मैं एक रजिस्टर कनेक्शन किया हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। आगे जाके हम रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्शन कर दिए हैं, ओके। अभी ये जो बैटरी है, दिस बैटरी हैज 4 वोल्ट। दिस बैटरी हैज 4 वोल्ट, ओके। और यहाँ पे क्या होगा मेरा? समझ करो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होगा। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 वोल्ट है ये किसका वोल्टेज है? ये बैटरी का वोल्टेज है। तो यहाँ पे ये बैटरी मेरा 4 वोल्ट एनर्जी देगा। तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, अभी देखिए ये रजिस्टर के अंदर अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो अगर रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा, कब फ्लो होगा? मैं अभी बोला हूं, अगर रजिस्टर का जो भी जो पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेट दिस इज पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रजिस्टर, सपोज ये एक रजिस्टर है मेरा, ऐसा कुछ रजिस्टर है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 2 ओम। अभी इस पॉइंट को हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। तो ये रजिस्टर के अंदर करंट कब फ्लो होगा? जब ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि सपोज ये पॉइंट ए अभी पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है और ये जो बैटरी का इस नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द रजिस्टर। तब जाके इसके अंदर करंट फ्लो होगा। फिर इसके क्या होगा? यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेट दिस वोल्टेज ड्रॉप इज 1 वोल्ट। लेट दिस वोल्टेज ड्रॉप इज 1 वोल्ट। तब देखिए एक एलिमेंट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के जो टर्मिनल है,
दोनों के दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, तब जाके करंट फ्लो होगा, फिर इसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस। कंसेप्ट आपको समझ में आया? कंसेप्ट आपको समझ में आएगा? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ माय पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिटी क्या है? वोल्ट। तो यहाँ पे याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिटी भी वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिटी वोल्ट है, वोल्टेज का यूनिटी भी वोल्ट है। तो ये जो रजिस्टर है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो होना चाहिए तो ये दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, तब जाके उसके अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड माय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, फिर आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो प्रॉब्लम है मेरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 50 मिली जूल्स। ओके, क्या है मेरा क्वेश्चन? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, अब ऑलरेडी हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस okay of an energy source. Okay, calculate the potential difference of an energy source okay, energy source that provides 50 millijoule of energy in every microcoulomb, in every microcoulomb of charge, microcoulomb of charge that flow. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट है मेरा? वोल्ट। दैट मीन्स वोल्टेज का फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे, V इज इक्वल टू क्या है? Q डिवाइडेड बाय, सॉरी, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, ये था ना फॉर्मूला। अभी वर्क डन कितना है? वर्क डन है हमारा 50 मिली जूल्स। चार्ज क्या है? माइक्रोकूलम। दैट मीन्स यहाँ पे बोलेंगे 50 इंटू, तो V इज इक्वल टू 50 इंटू मिली जूल्स, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू कीजिए डिवाइडेड बाय 1 इंटू कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रोकूलम था ना, माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, तो कितना वोल्ट होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। तो वोल्टेज जो आएगा वो आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी 10 टू द 3, ये 6 और ये 10 टू द 3 वोल्ट और 50 किलो वोल्ट। वोल्टेज कितना आएगा? 50 किलो वोल्ट, 10 टू द 3 मतलब किलो, 50 किलो वोल्ट। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जहां से मेरे को वोल्टेज पूछा है। गिवन क्या है मेरे को? गिवन है वर्क डन जो कि है 50 मिली जूल्स और चार्ज गिवन था जो कि है 1 माइक्रोकूलम। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर? जो कि मेरा सर्किट जो एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट का पहला एलिमेंट है मेरा रेजिस्टर। तो उस रेजिस्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।